बोले भगवान नृसिंहदेव की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनयेति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञानो केशवेति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभुदे पादाम्बुजते नमो। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमिस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्वाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षशिलाटङ्कनखालये। एतो नृसिंहो परतो नृसिंहो यत यत यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंह नृसिंहमादि शरणं प्रपद्ये। वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यस्ते हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। वेदानुधरते जगन्ति बहते भोगालमोदबिभ्रते दैत्यन्दरयते बलिं सलायते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातम्बते म्लेच्छन्मूर्छयते दशाकृतिकृति कृष्णाय तुभ्यं नमो। कृष्णाय तुभ्यं नमो। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्य बिन्दे नमोस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रमद गुरुपाद पत्नो जगद्गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांतो
श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में एदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात आज परम पवित्र तिथि, आज ही तिथि को लक्ष्य करके भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए हैं। ये प्रकट समय जो है, काल जो है, सत्य युग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ, उसी के बीच में जो है भगवान नृसिंहदेव अवतार ग्रहण करके हिरण्यकशिपु को वध किए। भगवान का अनंत अवतार है, भगवान का अनंत लीला है, अनंत गुण है, अनंत नाम है। ये तो अनंत अनंत है, पर भगवत तत्व जो है, भगवत वस्तु जो है, वो एकम एव अद्वितीयम। भगवान एक है, एक छोड़ करके दो शब्द भगवान के ऊपर नहीं लगते। पर ये जो लीला है, ये जो अवतार जो है, ये अनंत है। आप गिन नहीं सकते भगवान के कितने अवतार है। और लीला भी ऐसे ही है, भगवान का नाम भी ऐसी है। इतने अवतार, इतने नाम, लीला ग्रहण करने का भगवान का तात्पर्य क्या है, भगवान का मूल उद्देश्य क्या है? एक रूप में, एक नाम से ही क्या संसार का कल्याण नहीं होते? वो तो होते थे, पर भगवान विशेष करुणा करके विशेष जीवों के ऊपर, वो करुणा किस प्रकार है? वो करुणा इस प्रकार है, संसार में अनंत अनंत जीव है, और अनंत अनंत जीवों का जो कर्म वासना जो है, संस्कार जो है, उनके सुकृति जो है, सब अलग अलग है। सबके रुचि अलग अलग है। सबके रुचि अलग अलग होने के कारण भगवान की इच्छा है सभी जीव मेरा उपासना करे। कैसे करे? इसलिए भगवान अनेक रूप धारण किए। इन रूपों में अगर किसी में, अगर किसी का, अगर किसी रूप में अगर मन लग जाए, अगर उन रूप में निष्ठा हो जाए, भक्ति हो जाए, वो ये संसार रूपी कूप जो है, संसार से उद्धार उनके लिए संभव है। इसलिए भगवान सभी जीवों को कृपा करने के लिए, सभी जीवों के मंगल के लिए ये भगवान का अनेक अवतार है, भगवान का अनेक स्वरूप है। उन अनेक अवतारों में ये नृसिंह अवतार भी एक है। भगवान नृसिंहदेव अत्यंत कृपालु है, अत्यंत दयालु है। भगवान नृसिंहदेव के दो प्रकार रूप है। अभक्तों के लिए तो अत्यंत भयंकर रूप है, उग्र रूप है, और भगवान के भक्तों जो है, भक्तों के लिए तो अत्यंत वात्सल्य परायण है। भक्तों के लिए तो नृकेशरी अर्थात नृकेशरी भगवान का एक रूप है। नृसिंहदेव जो है अपने भक्तों के ऊपर, और जो अभक्त है उनके लिए उग्र रूप जो है, प्रचंड रूप जो है, भयंकर रूप जो है उन अभक्तों के लिए। ये कथा जो है श्रीमद् भागवत ग्रंथों में सप्तम स्कंदों में ये कथा वर्णन है। प्रहलाद चरित्र वहां पर वर्णन है। जिस समय भगवान वराहदेव, अदिति के दो पुत्र है,
हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष। हिरण्यक्ष को भगवान बराहदेव ने वध किया। ये हम लोग कथा सुन रहे हैं। तो जब भगवान ने वध किया हिरण्यक्ष को, तब परिवार में अत्यंत दुख हुआ। परिवार के लोगों में, विशेष करके माता दीति और हिरण्यक्ष का जो पत्नी है, नाम है भानुमति, और भाई हिरण्यकशिपु, इन सब के भीतर जो दुख है, क्या कहे संसार में। कौन समझाएंगे इन सबको, कौन सांत्वना देंगे। उस समय हिरण्यकशिपु ने महान ज्ञानी होकर के सबको सांत्वना दिए, सबको समझाए और सबको समझा बुझा करके सबको शांत किए। पर सबको तो शांत किए हैं, पर हिरण्यकशिपु ने स्वयं शांत नहीं हुए, परम अशांत बन गए। मन में मन दिन रात ही वो जलते रहे। किसके विषय में? भाई का बदला किस प्रकार लिया जाए। भाई को जिन्होंने वध किया है उनके ऊपर कुछ तो कुछ करना ही चाहिए। क्या करेंगे? भगवान के साथ क्या करेंगे? अब बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु के मन में एक ही बस संकल्प है, किस प्रकार बदला लिया जाए। तो बदला लेने के लिए कुछ तो समर्थ होना चाहिए। समर्थ पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए उन्होंने तप करने का निश्चय किया। और इस प्रकार तप करेंगे, तप के द्वारा ये त्रिलोक जो है, त्रिलोक को अपने मुट्ठी में लेंगे और अमरत्व जो है वो अमर बन जाएंगे। इसी कारण से ब्रह्मा जी का तप किए, घोर तप किए। और जैसे ही तप प्रारंभ किए और हिरण्यकशिपु के तप के प्रभाव से देखिए किस प्रकार तप, भयंकर तप कर रहे हैं। ऊपर के ओर पैर ऊपर करके, नीचे सिर करके घोर तप कर रहे हैं। उनके तप के प्रभाव से ये तीनों लोग अत्यंत तापित हो गए, अत्यंत तप्त हो गए। तो देवता लोग सबसे पहले अत्यंत भयभीत होकर के ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन करने लगे, प्रभु आप क्षमा करिए, हम लोगों को उद्धार करिए। देखो इस संसार में किस प्रकार ये ताप, किस प्रकार हमें कष्ट हो रहे हैं। देखो कौन तप कर रहे हैं। ब्रह्मा ने सभी देवताओं को समझा करके ब्रह्मा वही चले आए जहां हिरण्यकशिपु तप कर रहे हैं। और आकर के ब्रह्मा संतुष्ट होकर के दर्शन तो दिए। ब्रह्मा ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तुम वर मांगो। सबसे पहले हिरण्यकशिपु ने वही वर मांगा, प्रभु अगर आपको वर देने की इच्छा है हमें अमरत्व वर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा, देखो ये छोड़ करके, अमरत्व छोड़ करके तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो मन चाहा वर तुमने मांग लो। जब ब्रह्मा इस प्रकार हिरण्यकशिपु से कहा, तब हिरण्यकशिपु ने मन में सोचने लगे किस प्रकार हमें वर लिया जाए, किस प्रकार हमें वर प्रार्थना किया जाए। तो सबसे पहले हिरण्यकशिपु ने मांगा है, हे प्रभु आपके द्वारा इसी संसार में सृष्टि जो प्राणी है उन प्राणियों के हाथों से मेरी मृत्यु कभी भी नहीं होना चाहिए, बस कभी भी नहीं हो। और क्या, और इस संसार में कहीं पर
बाहर और भीतर, दिन में, रात में, और अस्त्रों शस्त्रों से, आकाश में या पृथ्वी में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। संसार में, रणभूमि में मेरा सामना कोई न कर पाए और मैं समस्त लोगों का मैं सम्राट बन जाऊं। देखिए, इंद्र आदि देवता जो है, सभी लोग जिस प्रकार आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, इस प्रकार स्तुति, इस प्रकार प्रशंसा हमारा भी कहीं करे। उन जोगियों के लिए, उन तपस्वियों के लिए, उन जोगेश्वरों के लिए जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वो मुझे भी आप कृपा करके दीजिए। इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वर मांगा। पहले तो एक ही वर मांगा, जब ब्रह्मा ने उसमें निषेध किया तब उन्होंने घुमा फिरा करके कितने वर एक साथ मांग लिए। ब्रह्मा ने कहा है कोई बात नहीं, एवं अस्तु, एवं अस्तु, ये तुम्हारे हो जाए, ये तुम्हें सब कुछ मिल जाएंगे। ब्रह्मा ने इस प्रकार कह करके ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक चले गए, हिरण्यकशिपु अपने वर प्राप्त करने के बाद अपने आप प्रसन्न हो रहे हैं, अपने आप मन में खुश हो रहे, क्योंकि वो मन में यही चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को हम ठगा दिया। देखो, ये ब्रह्मा को नहीं ठगाया, हिरण्यकशिपु ने अपने ही आप ठग गए। इस संसार में लोग इस प्रकार है। ब्रह्मा को बात ही छोड़ ही दीजिए, भगवान को भी लोग धोखा देने का प्रयास करते हैं। पर भगवान को, गुरु वैष्णव को, ये ब्रह्मा आदि गुरु है, तो कभी भी संसारी जीव कभी भी इनके साथ धोखाधड़ी, छल कपट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु वैष्णव भगवान सब अंतर्यामी है। उनके पास जाएंगे, आपका जो अंतर की बात जो है ना, अंतर की खबर जो है, आपके मन में क्या चल रहा है, ये सारे बात पहले से ही जान बुझे हैं। इसलिए कभी भी गुरु वैष्णवों के साथ इस प्रकार धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। तो वो हिरण्यकशिपु वर प्राप्त करके उन्होंने क्या किया, संपूर्ण दिशाओं में, तीनों लोकों में, तथा ये देवता जो है, असुर जो है, नर है, गंधर्व है, सर्पो है, सिद्ध है, चाणोर है, विद्याधर है, ऋषि जो है, जो अधिपति है, लोकपाल है, सबको उन्होंने वश कर लिया अपने शक्ति से, क्योंकि अब उनके पास वरदान है, शक्ति है। इसी वरदान से, इसी शक्ति से हिरण्यकशिपु ने क्या किया है, सभी को उन्होंने वश कर लिया है। और सभी को वश करने के बाद अपने असुरों के ऊपर इस प्रकार आदेश करते हैं, जाओ इस समय विष्णु को वध करने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है। और वो उपाय क्या है, ये ब्राह्मण जो है, क्षत्रियो जो है, सबसे पहले इन दोनों को, दोनों वर्णों को समाप्त करना है, क्योंकि ये दोनों वर्णों ही ज्यादा से ज्यादा हवन, यज्ञ, दान, ध्यान इत्यादि करते हैं। जहां पर कोई तप कर रहे हैं, जहां कोई हवन कर रहा है, जहां कोई दान, ध्यान, पुण्य कर्म लोग कर रहे हैं, इस प्रकार सभी लोग को वध किया दिया जाए। इस प्रकार हिरण्यकशिपु संसार के ऊपर, लोगों के ऊपर इस
प्रकार उन्होंने विरोध करना प्रारंभ किया, इस प्रकार विद्वेष करना प्रारंभ किया। देखिए भगवान की क्या इच्छा है। इस प्रकार जब विरोध करना प्रारंभ किया भगवान के साथ, और उनके घर में ही भगवान का परम भक्त जो है, भगवान का परम निजजन जो है, उनके घर में ही प्रकट हुए प्रहलाद महाराज। और ये प्रहलाद महाराज जन्मों से ही, मातृगर्भ से ही भगवान के परम भक्त है। भगवान को छोड़ करके इनके जीवन में कोई क्रियाकलाप है ही नहीं। दिन रात केवल भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, यही करते हैं, यही करते हैं। देखिए एक असुर है, भगवत विद्वेषी है, तो उनके घर में इस प्रकार भक्तों का आविर्भाव, इस प्रकार भक्तों का आगमन कैसे हुई है। ये माता पिताओं का इसमें तो कोई भूमिका तो है। माता तो भगवान की भक्त है, मान लीजिए, ये तो हम भी मानते हैं। तो हिरण्यकशिपु तो भगवान का भक्त है नहीं। तो हिरण्यकशिपु के घर में भगवान का भक्त किस प्रकार आए। एक कथा हमने सुने हैं, जिस समय हिरण्यकशिपु तप करने के लिए मंदराचल पर्वत सबसे पहले चले, संकल्प करके घर से निकल गए, हम तपस्या करके ही लौट के आएंगे, सिद्धि प्राप्त करके लौट के आएंगे। जैसे ही पहले जाकर के गुफा में बैठे, और उस समय छोटा सा चिड़िया आकर के उनके कानों में बार बार करके वो भगवान का नाम जो है ना, नारायण नारायण, वो सुनाते थे बार बार करके। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 50 बार। जैसे ही आंख बंद करना चाहता है, वो भगवान का नाम नारायण आकर के बोल के चले जाते। तो ये नारायण का नाम सुनते ही हिरण्यकशिपु के मन में अत्यंत क्रोध आ जाता है, और जिस क्रोध के कारण मन को वश नहीं कर पाते हैं, और समाधि भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तब भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, और मन में चंचलता हो गए। भाई इस समय तप करने का हमारा कोई समय नहीं है। हो सकता है यात्रा में कोई बाधा हुई है, यात्रा में कोई दोष हुए है, नहीं इस बार हम घर में लौट के जाएंगे, और घर लौट कर जा कर के और दिन देख करके, तिथि देख करके हम फिर यात्रा करेंगे तप करने के लिए, फिर आकर के हम बैठ करके तप करेंगे। और मन में वही चिंतन हो रहे हैं, अरे नारायण नारायण, वो जो कह के चले जाते हैं वो है कौन वास्तव में। और हिरण्यकशिपु के मन में केवल वही है, अरे किस प्रकार उनकी बात है, केवल नारायण नारायण कह करके चले जाते। और जिस समय घर लौट के आए, उस समय जो कयाधु माता जो है, पति को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद माता कयाधु पति का मन का भाव तो पहले ही जान गए, पति तप करने के लिए जाएंगे, कब लौटेंगे कब ना लौटेंगे इसका कोई श्योर नहीं है, कब भगवान को सिद्धि करेंगे, कितने युग चले जाएंगे, इसमें कोई भी श्योरता नहीं है। तो पति से हम कुछ तो वर मांग लो। माता कयाधु ने इस प्रकार चिंतन करते करते पति के पास आकर के पति को प्रणाम करके पति से यही मांगा, पतिदेव आप तो तप करने के लिए जाएंगे तो हमारी दशा क्या होगी, और हम कैसे रहेंगे, अकेले अकेले किस प्रकार रहेंगे। आप तो कम से कम एक कृपा करके जाओ, एक संतान हमें देके जाओ। बस संतान को देखते देखते हम अपने समय को हम बिताएं, क्योंकि संतान आत्मा वही जायते पुत्र हो, ये आपका ही एक अंश है। हम उसी पुत्र को लेकर संसार में रहेंगे, आप कृपा करके हमें एक पुत्र दान दीजिए। कयाधु माता ने जिस प्रकार
हिरण्यकशिपु से इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना किए, हिरण्यकशिपु ने राजी हुए है, कोई बात नहीं चलो। पर जिस समय कयाधु माता को उन्होंने पुत्रोदान किया, उस समय हिरण्यकशिपु के मन में केवल वही शब्दों स्मरण हो रहा था। कौन सा शब्दों? जो तप करने के लिए गए थे और उसी गुफा में जो चिड़िया आकर कहे थे नारायण नारायण, और उस समय केवल नारायण नारायण चिंतन करते करते कयाधु माता के गर्भों में उन्होंने दान किए। देखिए उस समय केवल भगवान का चिंतन हुए थे हिरण्यकशिपु का, और माता तो भगवान की भक्त तो है ही, यही फल है। प्रहलाद महाराज जन्मों से ही, मातृ गर्भों से ही भगवान का भजन करके आ रहे हैं, और मातृ के गर्भों में ही प्रहलाद महाराज देवर्षि नारद की कृपा संपूर्ण रूप से कृपा प्राप्त किए हैं। संपूर्ण भगवान की कथा लीला जो है, सारे कथा देवर्षि नारद जी के मुख से प्रहलाद महाराज श्रवण किए। ये कोई ऐसे तैसे भक्त नहीं है, इसलिए जन्मों से ही ये भक्तो है, परम भक्त भगवान का, जो भगवान का विद्वेषी है, और उनके घर में परम भक्त बन गए प्रहलाद महाराज। देखिए जब से ही प्रहलाद महाराज बात करना सीखा, तब से ही जब भी पिता के पास आते और आकर के केवल कान में आकर वही मंत्र बोलते नारायण नारायण। पिता को मालूम हुआ है भाई ये बच्चा क्या बोल रहा है, क्या वही नारायण जो हमारे शत्रु है? ना बालक कहीं से कुछ सुने हैं किसी व्यक्ति का नाम, पिता के मन में उतना वो बात उतना कुछ नहीं हुआ है। तब बाद में जब पिता ने क्या किया है, गुरुकुल में प्रहलाद महाराज जी को भर्ती कराया, और उस समय शुक्राचार्य जो है उस समय वहाँ था ही नहीं है। शुक्राचार्य जो का ही पुत्र है, दो पुत्रों, एक है षंड एक है अमरक। इन दोनों के हाथ में जब शिक्षा अर्जन करने के लिए प्रहलाद महाराज गए, जो कुछ सिखा रहे हैं प्रहलाद महाराज जी को बिल्कुल वो शिक्षा पसंद नहीं है। इस संसार की शिक्षा, ये संसार की शिक्षा केवल क्या है इसमें, ये हमारे है, ये हमारे नहीं है, ये हमारे शत्रु है, ये हमारे मित्र है, ये धन है, इस धन को कैसे हम कमाएंगे, इन धन को हम कैसे उपार्जन करेंगे, शत्रु को कैसे वध करेंगे, साम दाम अर्थो दंडो नीति जो कुछ शिक्षाएं जो है, जो षंडो अमर को जो शिक्षा दे रहे हैं, वास्तव में ये शिक्षा से प्रहलाद महाराज प्रसन्न नहीं है। पर प्रसन्न न होने पर भी क्या करे, वही रहना पड़े गुरुकुल में। जब पिता के पास आए तब पिता परम आनंद के साथ अपने प्रहलाद को गोद में उठाया, और गोद में उठा करके यही पूछा, हे पुत्र तुमने गुरुकुल में जाकर के तुमने क्या सीखे, जो तुमने शिक्षा प्राप्त किए हैं उन शिक्षाओं में जो उत्तम शिक्षा है वो उत्तम शिक्षा हमें सुनाओ। देखो ये नहीं कहा है वो संडो अमरों को तुमने क्या शिक्षा दी, वो शिक्षा बोलो। हिरण्यकशिपु ने ये कहा है तुमने जीवन में जो शिक्षा को सबसे उत्तम तुम जानते हो, तुम मानते हो, वो शिक्षा हमें कहो। प्रहलाद महाराज जीवन में यही शिक्षा उत्तम जानते हैं। कौन विद्या? सा विद्या जो विद्या भगवत मती है, भगवत भक्ति परायण है। भगवान की जो भक्ति है, भगवान का भजन,
किस प्रकार करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म इति निवेदन। इस प्रकार जो नवविध भक्ति जो है, प्रहलाद महाराज कहने लगे पिताश्री, वो घर जो है वो घर घर नहीं है, वो अंधकूप है। कौन सा? जिस घर में ना तो भगवान का पूजा है, ना तो गुरु वैष्णव का आगमन है, वो गृह गृह नहीं है, वो अंधकूप है। तो अंधोकूप में, अंधो कुएं में अगर हम परे रहेंगे तो उस कुएं में परे रहने के मतलब क्या है? हमें कभी भी जीवन में उद्धार होने का कोई संभव है नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे गृहों को छोड़ करके हमें वन चले जाना चाहिए। वन में जाकर के हमें हरि भजन करना चाहिए। वनम तो सात्विको वास, वन में जाकर के हरि का भजन करना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी के मुख से इस प्रकार कथा सुन करके हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोध हुआ है। अरे ये तो वही शत्रु का नाम ले रहा है, वही शत्रु का प्रशंसा कर रहा है। फिर प्रहलाद महाराज को फिर उन दोनों गुरु के पास उन्होंने समर्पण किया। जाओ इस प्रकार जाकर के इस प्रकार शिक्षा दो, इनका मति बदल जाए, इनका बुद्धि बदल जाए। हो सकता है कोई विजातीय लोगों का संग किए है, असत लोगों का संग करने से पुत्र का इस प्रकार मति भ्रम हुए है। ध्यान से इनको नजर में रख करके अब शिक्षा देता। फिर लौट करके आए, फिर वही बात, भगवान की भजन करना चाहिए, भगवान की पूजन करना चाहिए। भगवत भजन के बिना संसार कुछ है ही नहीं। इस बार पिता को गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद हिरण्यकशिपु ने क्या किया है? प्रहलाद महाराज जी को वध करने के लिए आदेश दिए और मारने का जो जो उपाय है हिरण्यकशिपु ने एक भी नहीं छोड़ा। और एक भी उपाय भक्तों को कुछ कर ही नहीं पाए। ये सब भगवान की लीला है। देखिए इस लीलाओं में भक्तों को किस प्रकार होना चाहिए। संसार में तो इस प्रकार विपद आते रहेंगे। ऐसे भी भक्त है जिनके घर में ऐसे पिता माता है हिरण्यकशिपु जैसे, जिनके घर में पति ऐसे ही है हिरण्यकशिपु जैसे है, पुत्र जैसे ऐसे ही है। तो उनके जीवन में पक पक में विपद है, आपद है, संकट है। उन विपदों से, संकटों से दूर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं। उस समय केवल भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम चिंतन, भगवान का नाम कीर्तन करो। और कोई विपद से उद्धार करने के लिए कोई विपद कोई है नहीं संसार में। मथ वाला हाथी जो है, मथ वाला हाथी से कुचलाया, पर प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ नहीं। ये सांप जो है ना, तो जहरीला सांप से दंशवाया, पर प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ नहीं। आग जो है, आग के भीतर प्रहलाद महाराज को छोड़ दिया गया, पर जैसा तैसा ही है। समुद्र में जाकर के पत्थर के साथ बांध करके जल में डुबाया। प्रभु का नाम की महिमा देखो। पत्थर जल में तो डूबता ही है ना, पर नाम से ही पत्थर भसते हैं। और उसी पत्थर के ऊपर भगवान का नाम चिंतन करे प्रहलाद महाराज। पहाड़ से ऊपर से गिराया, जैसे तैसे ही है। विष उनको खिलाया, पर प्रभु के कृपा से जिस प्रकार ऐसे ही है। इस प्रकार देख करके हिरण्यकशिपु को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अब क्या किया जाए ना, इस प्रकार करने से नहीं चलेगा। इस बार हमें ही वध करना पड़ेगा। स्वयं वध करने के लिए, उन प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने तैयार है। अब राजसभा में प्रहलाद से पूछ रहा है, प्रहलाद तुम किसके बल से तुम बलियान हो? वो है कौन? पहले तो ये बताओ, तुम्हारे भीतर ये शक्ति कहां से आए?
प्रहलाद महाराज ने हाथ जोड़कर कहे, पिताश्री ये संसार जिनकी शक्ति से सृष्टि होते है, जिनकी इच्छा से पालन है, जिनकी इच्छा से संहार है, उनकी शक्ति से आप भी शक्तिमान है, हम भी शक्तिमान है। इसमें क्या है? इसमें सब एक पुरुष की शक्ति से, वो भगवान हरि है, भगवान नारायण है। बोला अच्छा, वो तुम्हारा हरि है कहाँ? प्रहलाद ने कहा है, पिताश्री हरि तो सर्वत्र है, कहाँ है नहीं है? आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी है। इस संसार में सभी स्थानों पर कौन कौन पर भगवान विराजमान है? हिरण्यकशिपु ने कहा है, इस सभा में जितने खंबे हैं सारे खंभों में हैं। प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपके भीतर में दिखाई दे रहा है, खंबे में भी हमें दिखाई दे रहा है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा है, चलो हम देखते हैं तुम्हारा भगवान कहाँ है। अगर तुम्हारा भगवान है तो तुम्हें रक्षा करने के लिए आएंगे, अगर तुम्हारा भगवान नहीं है बस यही तुम्हारा अंतिम समय है, तुम्हारा मस्तक तुम्हारा शरीर से हम अलग कर देंगे। सबसे पहले गुस्सा में आकर के हिरण्यकशिपु ने क्या किया है, खंबे को घुस्सा मारा। एक घुस्से मार करके खंबे को एकदम चूर्ण चूर्ण किए है, और उसी खंबे से घोर भीषण भयंकर शब्द करते हुए एक ऐसा अद्भुत रूप प्रकट हुए है। हिरण्यकशिपु ने जीवन में ऐसा रूप ना तो सुना है, ना तो देखा है, ना तो मनुष्य है, ना तो पशु है। ये किस प्रकार रूप है, किस प्रकार प्राणी है, हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आए हैं। देखते रहे, देखते ये है कौन? और ऐसे गर्जन करते करते भागवत में हिरण्य को भगवान नृसिंहदेव का जो रूप जो है, ये रूप वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी। उनका शरीर जो है एकदम लाल है, सोने जैसे ऐसे लाल है। उनके दाढ़ी जो है ना जैसे अस्त्र शस्त्र है ऐसे तीखा है। उनके हाथों में नाखून जो है ये अस्त्र शस्त्र के समान है। अनेक भुजाएं हैं, उनके नेत्र एकदम लाल लाल है। शरीर में किस प्रकार तेज है, किस प्रकार कांति है, ऐसे करके प्रकट हो करके जैसे खड़े हुए हैं। हिरण्यकशिपु समझ गए, भाई ये है ना कोई है, ये वही हरि है, छल करके हमारे सामने आए हैं। जैसे ही वध करने के लिए, भगवान को मारने के लिए उन्होंने आगे किए, भगवान ने भी उनके साथ खेलना शुरू किया है। खेलते 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 जब वो समय आया, कौन सा समय? जो उन्होंने वर मांगा भगवान से, ब्रह्मा से। ना दिन है, ना रात है, ना संध्या है, ना बाहर है, ना भीतर है, ना मांस है, कोई भी है नहीं है। बस हम किसी के हाथों से, ना अस्त्रों ना शस्त्रों, ना कोई प्राणी, ना कोई देवता, किसी के हाथ में हम नहीं मरेंगे। संध्या के समय भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु को इस प्रकार उनको मारे, और मार करके खिंचते खिंचते वो राज दरबार जो है, राज दरबार में जो दरवाजे जो है, दरवाजा के बीच में जो बैठे। और उस समय ना तो दिन है, ना तो रात्रि है, केवल संधि का समय है। ना तो आकाश है, ना तो धरती है, ना तो अस्त्र है, ना तो शस्त्र है हाथों का नखून, ना तो महीना है, ना तो और कुछ है। बस उसी समय भगवान ने अत्यंत क्रोध के साथ हिरण्यकशिपु का जो वक्षों जो है, उन वक्षों को विदीर्ण किए है नाखून के द्वारा। और विदीर्ण करके भगवान ने क्या किया है, उन हिरण्यकशिपु का आंख जो है ना, नड़िया जो है, अपने गले में धारण किए। और धारण करके जैसे भगवान किस प्रकार शोभा पा रहे हैं, भागवत में वर्णन है। जैसे वन का जो शेर जो है ना, सिंह जो है, मतवाला हाथी को मार करके उनसे जो आंत जिस प्रकार अपने गले में धारण करते हैं, उस प्रकार भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु को वध करके इस प्रकार रूप में, उग्र रूप में उसमें विराजमान है। ये रूप देख करके ना तो भगवान के पास ना तो कोई देवता आए और ना तो कोई देवी आए, कोई आने में समर्थ नहीं हुए हैं। कौन आ नहीं पाएंगे? स्वयं लक्ष्मी देवी भी भयभीत होकर के वहां स्थान छोड़ के भागे। अब कौन आएंगे?
ब्रह्मा जी प्रहलाद को ही भगवान के पास भेजा, जाओ प्रहलाद, अगर तुम नहीं जाएंगे तो प्रभु शांत नहीं होंगे। जो करना था वो तो हो गए, अब जाकर के तुम भगवान को शांत करो। उस समय प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव के पास आकर के सबसे पहले सपाद मूल में भगवान के चरण कमल में साष्टांग होकर के दंडवत किए, और दंडवत करके हाथ जोड़ करके सबसे पहले यही स्तुति की है। कौन सा स्तुति? ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो तो सिद्धा सत्यैकतानगतयो बस संप्रवाहि नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रु किं त्रष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद महाराज मन में सोच रहे हैं, देखो हम प्रभु के पास तो आए, प्रभु क्या हमें कृपा करेंगे, क्या हमारे ऊपर अनुग्रह करेंगे? क्योंकि देखो सत्यैकतान आगत, सत्य एव जिनके रूप, जिनका स्वरूप सत्य गुण में है, इस प्रकार देवता जो है, इस प्रकार ब्रह्मादयो मुनयः सूरयः जो है, हर समय भगवान का मनन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कौन? ये मुनि जो है, ऋषि लोग जो है, देवता लोग जो है, इन देवता के द्वारा भी भगवान वशीभूत नहीं हो रहे हैं, भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि हम असुर कुल में जात होकर के, हम जैसे असुर है, इन असुरों से भगवान क्या प्रसन्न होंगे? समे हरि रुग्र जाते त्रष्टुम अर्हति, क्या हम जैसे असुर है, इन असुरों को देख करके क्या असुरों से भगवान संतुष्ट होंगे? भगवान क्या प्रसन्न होंगे? जहाँ पर सभी देवी देवता, जहाँ ऋषि मुनि सब हार मान गए, तो हम कैसे जाकर के भगवान को प्रसन्न करेंगे? सबसे पहले प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ करके इस प्रकार स्तुति करते हैं और आगे कहते हैं, विप्रादिषट गुणजुतारविंद नाभ पादारविंद विमुखात् सपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोबच वचने हितार्थ पुनाति सकुलम न तो भूरिमान। देखिए संसार में ये ब्राह्मण लोग जो है, ब्राह्मण देवता जो है, प्रहलाद महाराज कहते हैं ब्राह्मणों का 62 गुण युता 12 गुण होना चाहिए। ये 12 अगर गुण है, ये गुण देख करके हम कहेंगे ये ब्राह्मण है। अगर ये 12 गुण ब्राह्मणों के भीतर नहीं है तो उन ब्राह्मणों को हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वो तो पतित ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में जन्म है पर ब्राह्मणों का गुण उनके भीतर है ही नहीं है। वो क्या है? धर्मो सत्य दमस तपो मात्सर्यम और ह्री तितिक्षा अनुसूया यज्ञ दान धृति श्रुत व्रतानि वै 12 ब्राह्मणस्य लक्षण। ये 12 गुण जो है ये ब्राह्मणों को होना चाहिए। पर ये गुण अगर नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। पर ब्राह्मण होने पर भी 12 गुण युक्त तो ब्राह्मण होने पर भी अगर आगे चल करके अरविंद नाभ पदारविंद विमुखा, अरविंद नाभ पदारविंद विमुखा, अरविंद नाभस्य, अरविंद नाभ भगवान जो पद्मनाभ जो है, उन पद्मनाभ से पादार बिंदात विमुखात, अगर भगवान से विमुख है। प्रहलाद महाराज कहते हैं अगर भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान का साधन नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार भगवत विमुख अगर ब्राह्मण है
उन ब्राह्मणों से कौन श्रेष्ठ है? प्रहलाद महाराज कहते हैं अगर उन ब्राह्मणों से कौन श्रेष्ठ है? शपचम वरिष्ठम। देखिए स्वपचम, शपथ, शपथ होता है चंडाल। अगर चंडालों में ये भगवत भक्ति है, इस प्रकार द्वादश गुण है, वो चंडाल उन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। कौन? जो भगवान का भजन कर रहे हैं, जो भगवान का साधन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति जहां है। प्रहलाद महाराज कहते हैं शपचम वरिष्ठम, वो शपस कुल में जन्म है, वो कुल ही श्रेष्ठ है। अगर भगवान में उनका मन है, भगवान का भजन कर रहे, सब कुछ छोड़ करके। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं, अगर ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भी अगर भगवान का भजन नहीं कर रहा है, वेद अध्ययन नहीं कर रहा है, वेदों का आराधना नहीं कर रहा है, ब्रह्मों का आराधना नहीं कर रहा है, तो किसका ब्राह्मण है? इसलिए भगवान ने कहा है चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग। गुण कर्म के अनुसार मैंने ये 4 वर्णों को विभाग किया है। 4 प्रकार वर्णों जो है केवल गुण और कर्मों के अनुसार हमने पृथक किए हैं। जिनके भीतर जिस प्रकार गुण है, जिस प्रकार कर्म है, उस कर्म को देखकर, गुण को देखकर ये अलग अलग वर्ण है। शास्त्रों में है ब्राह्मणों में क्या गुण होना चाहिए, क्षत्रियों में क्या गुण होना चाहिए, वैश्यों के भीतर क्या गुण होना चाहिए, शूद्र के भीतर क्या गुण होना चाहिए, वो गुण के अनुसार। ऐसा नहीं है वो ब्राह्मण कुल में है वही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। अगर गुण है तो गुण का ही आदर है। ब्राह्मण कुल का आदर तो है, सब लोग आदर करते हैं। अगर गुणहीन है तो आदर करके हमें क्या लाभ है उससे? इसलिए शपचम वरिष्ठम, अगर शूद्र कुल में जन्म हुए हैं, अगर भगवत भक्ति कर रहे हैं, भगवान का जाजन कर रहे हैं, ये सारे गुण उनमें विराजमान है, सत्य, दया, मान, सब कुछ है, तो वही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनाति सकुलम, वो सकुलम अपने अपने कुल को वही पुनाति पवित्र करते हैं जो भजन करते हैं, और जो भजन नहीं करते हैं वो संसार में आकर के अपने कुल, अपना जन्म को सार्थक कभी नहीं कर पाते। इस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान को स्तप करके, स्तुति करके भगवान नृसिंहदेव को संतुष्ट करते हैं। आज वही नृसिंह चतुर्दशी देखो, ये व्रत जो महिमा जो है ना, कहाँ तक बताए। भक्तों के लिए तो व्रत, ये हमारे निश्चय भगवान का व्रत तो अत्यंत एकदम कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहिए, और जिस प्रकार नियम है उस प्रकार नियम के अनुसार करना चाहिए। शास्त्रों में है, एक जगह में है, ये ब्रह्मा जो सृष्टि करने का जो शक्ति जो प्राप्त किए, बस केवल नृसिंह व्रत पालन करके ही, नृसिंहदेव की कृपा से ही सृष्टि करने का शक्ति उनको मिली। शंकर जो है, शंकर में जो ये संहार करने का शक्ति है, वो शक्ति भी भगवान नृसिंहदेव की कृपा से हुई है। जीवन में भक्ति साधन करने के लिए हमारे जीवन में अनेक बाधा विपत्ति है। भक्ति साधन में जितने बाधा विपत्ति है, सारे बाधा विपत्तियों को दूर करने के लिए एकमात्र भगवान नृसिंह ही है। जैसे भक्ति का स्वरूप प्रहलाद महाराज, और उन भक्ति के विरोध, उन भक्ति का जो विद्वेष करने वाला कौन है? ये हिरण्यकशिपु। उन भक्ति विरोध करने वाले हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए भगवान नृसिंह भगवान ही, और कोई है नहीं। इस प्रकार भगवान का स्तव स्तुति करते हुए श्रीधर स्वामी जो भागवत का टीका रचना किए, उन्होंने जो ये भागवत का विशाल टीका रचना किए, ये केवल भगवान नृसिंहदेव की कृपा से। ये नृसिंहदेव के उपासक थे।
और भगवान नृसिंहदेव की कृपा से उन्होंने संपूर्ण भगवत ज्ञान अर्जन करके और एक एक श्लोक का एक एक अर्थ करके भागवत का टीका उन्होंने रचना की है। नृसिंहम प्रसादम, हम नृसिंहदेव की प्रसाद से कृपा से ये भागवत हम जानते हैं। श्रीधर स्वामी कहते अंतों में अपने टीका में भगवान नृसिंहदेव का स्तुति करते हैं। बागी स यश्य वदने लक्ष्मीर यश्य च बक्षसि यश्यस्ते हृदय संबित त्वं नृसिंहम अहम भजे। बाग ईशा यश्य वदने, बाग ईशा कौन है? बाग ईशा जो बाग को जो है, जो बोलने का शक्ति जो है, इनकी अधिष्ठात्री कौन है? सरस्वती देवी। बागीशा यश्य बदने, जिनके बदन में मुंह में साक्षात लक्ष्मी देवी है। और लक्ष्मी यश्य च बक्षसि, जिनके वक्षस्थल में लक्ष्मी देवी साक्षात है और जिनके हृदय में साक्षात संबित ज्ञान रूप है। त्वं नृसिंहम अहम भजे, उन भगवान नृसिंहदेव को हम सब भजन करते हैं, सब प्रणाम करते हैं। भक्त प्रहलाद महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। उन सब की कृपा से हमारे भक्ति में अगर कोई बाधा, कोई विपत्ति आए, सारी बाधा विपत्तियों को दूर करे बस भगवान नृसिंहदेव। भक्त प्रहलाद महाराज जी के चरणों में हम वही प्रार्थना करते हैं। अंतों में भगवान नृसिंहदेव का जो प्रणाम है, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद अल्वाददायिने हिरण्य कशिपुर बक्ष शिलाटंक नखालये इतो निसिंहो परतो निसिंह यतो यतो यामी ततो नृसिंह बहिरे निसिंह हृदय निसिंह नृसिंहम आदि शरणम प्रपत्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। अगर कहीं भूल त्रुटि हुए तो आप सभी भक्त क्षमा कर दिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, समय भी हुए हैं।